हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का ये मेरा वीडियो नंबर 1 है। सेशन 2022 का। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको क्लास 11 की अकाउंटेंसी वीडियो वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ कराऊंगा +1 के अकाउंटिंग का। ठीक है जी। तो ये मेरा वीडियो नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और उसका जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी बुक है, ठीक है जी, चाहे वो एनसीईआरटी की है या किसी प्राइवेट ऑथर की है। ये अकाउंटिंग तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। जितने भी इसके पहले 6 7 8 थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ के, उसमें जितने भी थ्योरी वाले चैप्टर हैं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक पे से पढ़ रहे हो। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ कॉमन है। ऑथर चेंज होने से बुक के फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाएंगे, अकाउंटिंग के फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाएंगे, ठीक है जी। वो सिर्फ बुक ऑथर के अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं या उनका एक्सप्लेनेशन देने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन कंटेंट सबका सेम रहेगा, ठीक है जी। तो आप मेरे साथ अकाउंटेंसी की शुरुआत करिए यहीं से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के लिए मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग कहते किसको है। सबसे पहले हम उसी से ही बात शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके जी। तो चलिए मेरे साथ साथ नोट्स बनाने को बना लीजिए। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज एन art and science, art and science of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing and communicating the results of the business transactions। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ये थी इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। तो चलिए एक एक करके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है। अकाउंट्स लिखना, अकाउंटेंसी लिखना, अकाउंटिंग करना एक आर्ट है और साथ के साथ ये एक साइंस है। अब एक एक चीजों को समझिए। आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कि आपने जो थ्योरेटिकली सीखा हुआ है उस चीजों को प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, उसको हम आर्ट बोलते हैं। और साइंस क्या होती है? साइंस इज अ लॉजिक, इट कंटेन्स सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम कितना ब्यूटीफुल इसको प्रेजेंट करते हैं आर्ट में। ओके जी। उसके बाद आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है कि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को पहचानना है कि वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते बिजनेस की बुक्स में। उसके बाद मेजरिंग का मतलब क्या होता है? मेजर करना, मापना किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो मनी में मेजर करते हैं। जब तक उसकी कोई वैल्यू हम नहीं निकाल लेते, जैसे कि पेन है कितने का, 20 का, 25 का, 30 का, जितने का भी होगा, एक वैल्यू तो है ना, ठीक है। हमने बाजार से खरीदा, 2 पीस खरीदे, 3 पीस खरीदे, 4 पीस खरीदे, डस्टर खरीदा, क्वांटिटी में बिल तो होता ही है, बट जब उसकी वैल्यू तो अब आपने पूछे ना कि स्टेशन वाले से हमने कितने पैसे भरे, तो व्हाट इज इट्स मेजरिंग। हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करते हैं। आप ये जो मेरा लेक्चर ले रहे हो या जैसे जो वाईफाई रिचार्ज कराया होगा, जो आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है या पोस्टपेड कनेक्शन है, वो रिचार्ज कराया होगा जब, उसके तो पैसे दिए। दैट इज अगेन दैट सर्विस इज अगेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
मनी में ही हम सारी चीजें मेजर करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत जरूरी चीज है। जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, याद नहीं रहेगी। उसी तरीके से बिजनेस में, अकाउंटिंग में, जब तक ओरली हम कुछ नहीं होता, जब तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लिखा नहीं है। लिखने के आपके बहुत से तरीके हैं, वो एक एक करके आप समझेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जब तक हमने उसको लिखा नहीं है, हम उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। और उसके बाद क्या, क्लासिफाई करना मतलब क्या होता है, उसको डिफरेंट अकाउंट्स बनाना, राम की एंट्री राम के खाते में, शाम की खाते एंट्री शाम के खाते में, कैश की एंट्री कैश के खाते में, अंडरस्टूड। इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर लेना, ग्रुप बना लेने हैं, एसेट्स के, लायबिलिटीज के, एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, ठीक है। उन सबको हमने बाद में उनके रिस्पेक्टिव हेड में, रिस्पेक्टिव जो अकाउंट बनाए हुए हैं उनमें डालते जाना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। एंड आफ्टर दैट इट इज समराइजिंग का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी समरी बनाने का मतलब यहाँ पे हमने कोई समरी को इंग्लिश की समरी नहीं लिखनी, नैरेटिव फॉर्म में नहीं लिखना, हमने उसका टोटल करना है। राम से कितने पैसे लेने हैं, शाम को कितने पैसे देने हैं, ये पर्टिकुलर एसेट कितने की होगी, ये एक्सपेंस टोटल कितना हो गया, ये टोटल इनकम कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। ये मंथ के एंड पे भी हो सकता है, क्वार्टर के एंड पे भी हो सकता है, 6 मंथ के एंड पे भी हो सकता है, और एनुअल क्लोजिंग पे भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें उसको इंटरप्रिटेट करना है, जो हमने ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और क्लासिफाइंग में किया है, क्या कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की इंटरप्रिटेशन तो वही होगी। बिजनेस में हमने ये थोड़ा ना कहना कि सामान बहुत अच्छा बिका या बहुत ज्यादा बिका है, मंदा रहा या तेजी रही, वो इंटरप्रिटेशन नहीं होती अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस, ये इंटरप्रिटेशन है अकाउंटिंग में, ये इंटरप्रिटेशन है। ओके बेटे, उसके बाद एनालाइजिंग का मतलब हमने ये तो बता दिया प्रॉफिट या लॉस आया है, अब वो सिचुएशन कितनी है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है सेल का, एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज है, इनकम कितनी परसेंटेज है, हमारी एसेट्स हमारे लायबिलिटीज के अगेंस्ट कितनी रेशियो में है, ये क्या होता है, एनालिसिस। इस चीजों को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करना। और उसके बाद कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेट करने का मतलब है हमने बताना, किसको बताना, रिस्पेक्टिव पर्सन को, जिनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारा कुछ करने के बाद में क्या बन जाएगा, सारी कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे उसका बन गया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, और दूसरा लास्ट में बन जाएगी एक समरी बैलेंस शीट की। समरी किसकी बन जाएगी, बैलेंस शीट की। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लाभ या हानि की एक स्टेटमेंट बनेगी, और बैलेंस शीट क्या होगा, हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की एक स्टेटमेंट कि हमारी कितनी संपत्तियां और कितनी देनदारियां हैं, ये हमारी एक बन जाएगी एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल। तो वो कम्युनिकेट किसको करना है, सबसे पहले मालिकों को, फिर एम्प्लॉइज को, फिर बैंकर्स को, गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक को, टैक्सेशन अथॉरिटीज को, इन सबको कम्युनिकेट करना है, अपने डेटर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, सबको कम्युनिकेट करना है, जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ गया, एक तरह का सारा मूल। तो एक बार अंडरस्टैंड करिए दोबारा, व्हाट इज एन अकाउंटिंग। Accounting is an art and science of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, analyzing, communicating the results of the business transaction। और उसका निचोड़ क्या निकलेगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अल्टीमेटली हमें यहां तक पहुंचना होता है। ओके जी, तो ये आ गया हमारा नीड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नीड क्यों पड़ी अकाउंटिंग की, क्या जरूरत थी हमें अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। ये मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग। देखो बच्चों, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बिजनेस जो होता है उसमें जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमने कितने पैसे किससे लेने हैं, कितने पैसे किसको देने हैं, हम बिजनेस में रिकॉर्ड अगर नहीं रखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगी कि बिजनेस जा कहाँ है। तो इसका मतलब नीड के लिए सबसे पहले मैं तरीके से आपको समझाता हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से। नीड फॉर अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग में सबसे पहले आप लिखिए बिकॉज एज ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट। हम इंसानों की याददाश्त थोड़ी कम है, हम हर चीज याद नहीं रख सकते।
ठीक है, वी कैनॉट रिमेंबर ओरल commitments all the times. So in business, as the transactions are increasing, we need recording so that we can remember and ultimately true picture of the business can be seen. देखो बच्चों, क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है वो शॉर्ट है, हम हर चीज को नहीं याद कर सकते। जितना भी हमने ओरल बात करी है वो लिखी नहीं है यदि, तो हम हर चीज को याद नहीं कर सकते। हमारी ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, हर चीज को याद रखना मुश्किल होता है। ओके, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? जब तक वो बिजनेस का साइज छोटा है तब तक तो हम ये चीज चल जाएगी। सपोज करो मैं एक छोटे दुकानदार की बात करता हूँ कि उसने मेरे को 10 रुपए का सामान बेचा, चिप्स का पैकेट बेचा, मैंने उसको पैसे दे दिए, बात खत्म। उसका धंधा चल पड़ा, मैंने भी अपना सामान ले लिया। उसके ट्रांजैक्शन मेरी बढ़ती जा रही है, उसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, वो कभी उधार पे भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, कभी वो कैश की ट्रांजैक्शन कर रहा है, कभी वो बैंक वाली ट्रांजैक्शन कर रहा है। हर चीज वो सारा दिन कैसे याद रखेगा जब तक वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा वो भूल जाएगा, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो भूल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के सामने खुद हुई। जैसे आपने स्कूल में फीस जमा कराई, एक ट्रिपलेट सा फॉर्मेट सा मिलता है बैंक में फीस जमा कराने का, उसकी एक रसीद होती है, एक बैंक रख लेता है, एक स्कूल की चली जाती है, एक आपके पास होती है, दैट इज रिकॉर्डिंग। हाँ भी इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट हो गई है, अंडरस्टूड? तो दैट इज रिकॉर्डिंग। ओनली फिर स्कूल वालों को कैसे पता चलेगा कि किसकी फीस आ गई किसकी रह गई? दैट इज आल्सो रिकॉर्डिंग ना। बिजनेसमैन भी रिकॉर्ड करता है, जब आपको बिल देता है, आप जब रिचार्ज कराते हो आपको मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ओके, कोई भी चीज जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे आप बिजनेस में, उसको आपको वर्थ नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कहां पे स्टैंड होगा। और अल्टीमेटली बिजनेस को अच्छी तरह समझने के लिए कि उसमें ट्रू पिक्चर का यहाँ मतलब क्या है कि आपको लाभ हुआ या हानि। मतलब ट्रू पिक्चर का मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस आया है या नहीं आया है, ये आपको कहां से पता चलेगा? जब तक आपने सारी ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। सो that is why we need accounting, because human memory is short, we cannot remember each and every transaction orally, so we need recording so that true picture of the business can be seen. Clear है students? चलिए अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने वहां पहले फीचर लिखा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ। उसको 2-3 नामों से जाना जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उसकी विशेषता है, फीचर में भी उसकी विशेषता है, एक ही चीजें हैं, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक्स में ऑब्लिक करके लिखा होता है फीचर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कुछ में फीचर लिखा हुआ है, कुछ में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, लेकिन सब में बात वो एक ही है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड ऑब्लिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अकाउंटिंग मैंने आपको पहले भी बताया, अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट एज ए साइंस, ठीक है? बिकॉज इट इज ए टेक्निक, इट इज मतलब अकाउंटिंग इज ए टेक्निक फॉर सम predetermined
ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग एक वो टेक्निक है फॉर प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। ओके, अचीव करना है, फिर वही हमें रिजल्ट फाइंड करने हैं, प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। ओके, सो अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग कैन बी प्रेजेंट एट इट्स बेस्ट when an accountant shows its experience। जब अकाउंटेंट अपना एक्सपीरियंस शो करता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉपर फॉर्मूला लगाने के लिए, प्रॉपर टेक्निक लगाने के लिए, प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए, दैट शोज हिज एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस उसको कैसे आया? बिकॉज by learning the science of accounting। and how he got this experience? An accountant shows its experience by learning the science of accounting, by learning the science of accounting। समझ रहे हैं? जब तक आपको रूल्स नहीं पता, ठीक है, डेफिनेशंस की नहीं प्रॉपर कंसर्न नहीं पता, आपको फॉर्मूले कैलकुलेट नहीं करने आते, आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पता, आप अकाउंटिंग नहीं करते। और वो पता होने के बाद जब आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो आर्ट है ना, प्रेजेंट करना तो आर्ट हो गया, लर्न करना साइंस है और प्रेजेंट करना क्या हो गया? आर्ट हो गया। तो जब तक आप लर्न करके उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर आप अच्छी तरह अकाउंटिंग प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग कैसे प्रेजेंट की जा सकती है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, बोथ, वो दोनों आर्ट भी है और साइंस भी है। उसके बिना अकाउंटिंग को आप प्रॉपर्ली नहीं सीख पाओगे और ना ही उसको कर पाओगे। सो उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग का फीचर का सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। माइंड ओनली वर्ड जरूर है। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। मतलब हम बिजनेस में वी रिकॉर्ड only those transactions which can be converted or measured in terms of money। जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती हैं सिर्फ उसी को ही हम लिखेंगे, उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। जो मनी में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ओके, उसको हम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, डिप्रेशन इन द मार्केट। डिप्रेशन का मतलब मंदी का दौर चल रहा है, वो भी आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ऑनेस्टी भी नहीं कर सकते। ओके, रेनी डे, जिसकी वजह से आज कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आए, तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ये कौन से हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग में इसकी कोई टर्म नहीं बनती, इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तीसरा क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखी होगी जो पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, इसको मैं आगे भी बताता हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड ही होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की नहीं होती। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसी के साथ, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तीसरा है फाइनेंशियल, मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? आपने 200 टेबल्स खरीदे, 2 पेन खरीदे या बेचे, ये सेल किया या परचेज किया, व्हाट है। एक के लिए सेल होता है तो पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के लिए परचेज होता है। एक पिज्जा खरीदा
सेल किया या बेचा, व्हाटएवर, इसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो जो ट्रांजैक्शन आप चाहे वो क्वांटिटी में खरीदो, केजी में खरीदो, किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में खरीद सकते हो, नंबर में खरीद सकते हो आप उसको, केजी में खरीद सकते हो आपको, आप ग्राम्स में खरीद सकते हो, आप क्विंटल्स में खरीद सकते हो, लेकिन बिल जो पे करते हो वो तो रुपीस में पे करते हो ना। 16 समोसे खरीदे, 16 समोसों की वैल्यू क्या बनेगी, जितनी पैसे मांगेंगे अंकल उनको देने पड़ेंगे ना। 16 समोसे के बदले में आप कुछ और तो नहीं देते ना उनको। 16 समोसे जब खरीदते हो तो वो क्या करें, अंकल कितने पैसे, पेन खरीदा अंकल कितने पैसे, कपड़ा खरीदा कितने पैसे, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी कितने पैसे, बुक ऑनलाइन मंगवाई कितने पैसे, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जब तक वो मनी में कन्वर्ट नहीं होती हम उसकी बिजनेस में ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं कर सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब अगला चौथा पॉइंट है क्लासिफाई। रिकॉर्डिंग के बाद इन टर्म्स ऑफ मनी में नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफाई। क्लासिफाई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, अकाउंटिंग का। क्लासिफाई फोर्थ है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मैंने आपको बताया है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स like assets, like liabilities, like expenses, like assets। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सिंपल बात है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुई, राम की एंट्री राम के खाते में, मोहन की एंट्री मोहन के खाते में, कैश वाली एंट्री कैश वाले खाते में, जिसे उधार लिया उसकी एंट्री उसके खाते में, स्टॉक की एंट्री स्टॉक का एक अलग अकाउंट बनेगा। तो हर चीज एक ही जगह हॉस्पिटल लिखते जाओगे तो हमें पता ना चलेगा कि हमें करना क्या है। रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड कर ली पर उसका फायदा क्या है। क्लासिफाई को आप समझने के लिए भी कर सकते हो। आपके स्कूल में मान लो 1000 बच्चा है, सारे एक ही क्लास में बैठते हैं नहीं, सबका अलग अलग क्लास है। फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड क्लास अलग है, थर्ड क्लास के बच्चे अलग है। यदि उनके दो तीन तीन सेक्शन है क्लास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब आपके +1 कॉमर्स की बात करें, सेक्शन के साथ साथ स्ट्रीम भी है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, साइंस में अलग है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, फिर ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स जिसको हम आर्ट्स भी बोलते हैं उसको। तो वो क्लासिफाई करते हैं कि कौन से स्टूडेंट कहाँ पे बैठेंगे। क्लियर है? तो उसी तरह हम ट्रांजैक्शंस को भी अलग अलग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। उसके बाद क्या है, समराइजिंग। उसके बाद अगला फीचर क्या है हमारा, समराइजिंग। मैं ये लिख देता हूं 5वां, समराइजिंग। सो समराइजिंग क्या चीज है? समराइजिंग का मतलब है, इसको अगर मैं सिंपली बात करूं, टू प्रेजेंट द क्लासिफाइड डाटा। ये जो ऊपर क्लासिफाइड डाटा है हमारा, in a understandable and useful manner। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो क्लासिफाई कर लिया है 1000 बच्चों को, अंडरस्टूड? जैसे आपके स्कूल के बच्चों को मैंने बताया कि 1000 पर हमने क्लासिफाई कर लिया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है ताकि उसका कोई अर्थ निकाला जा सके, कोई अंडरस्टैंडेबिलिटी बन सके, कोई उसकी यूजफुलनेस बन सके। और वो कैसे बनेगी, उसको समरी कर बना के टोटल करके, क्लास लेवल के कितने बच्चे हैं, कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, आर्ट्स के कितने बच्चे हैं, उसी तरह टोटल डेटर्स मेरे पास कितने हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने मेरे पास हैं, मेरे पास कितना कैश का बैलेंस है, मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना है, मैंने राम से कितने पैसे लेने हैं, मैंने श्याम को कितने पैसे देने हैं, मोहन से कितने पैसे लेने हैं, सोहन को कितने पैसे देने हैं। तो ये सारी चीजें इसी क्लासिफाइड डाटा से ही बनकर जो समरी आई है ना, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, दैट इज कॉल्ड समरी, दैट इज कॉल्ड समरी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको समराइज बोलते हैं। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। सो 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। सो इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, कि जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं उसको इंटरप्रेट करना है। अंडरस्टूड? सो अकाउंटिंग में जो रिजल्ट आ गए हैं उसको
to be presented in such a manner, ठीक है, that the interested parties can get full or required information and can take their decisions. सो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, समरी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टी मैंने आपको पहले बताया कौन है, ऑनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज हैं, जनरल पब्लिक है, डेटर है, क्रेडिटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको इस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपना कोई एक डिसीजन ले सके कि उनको बिजनेस के साथ रिटेन करना है, बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस आगे चलाना है, बिजनेस रोकना है, बिजनेस कम करना है, बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है। दे हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन। ओके, लास्ट में है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सभी रिलेटेड पार्टीज को टू इन्फॉर्म द अकाउंटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। जब तक आपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी, उनको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या ड्रॉ किया है, एज इफ कि आपने कुछ बनाया ही नहीं। यदि आपने कुछ प्रेजेंट नहीं किया, आपने होमवर्क कर लिया, आपने टीचर को नहीं बताया कि आपने होमवर्क कर लिया, तो एक बराबर है कि ना किया हो। आपने होमवर्क किया, आप कॉपी नहीं लाए, तो एज इट इज गुड एंड तुम्हें गुड है जितना कि आपने नहीं बनाया, नहीं किया होमवर्क, ठीक है ना। आपने अकाउंटिंग बहुत मेहनत करके अकाउंटिंग की, उसकी रिकॉर्डिंग की, उसकी क्लासिफाइंग की, उसकी समराइजिंग की, उसकी एनालिसिस किया, ठीक है जी, उसका इंटरप्रेट किया आपने रिजल्ट्स का, और बट कम्युनिकेट नहीं किया। मालिक को नहीं बताया कि क्या प्रॉफिट आया, बैंकर को नहीं ठीक टाइम पे बताया कि आपका कितना लोन स्टैंड है, आपकी इन्फॉर्म क्या बिजनेस में आपकी वर्थ क्या बन रही है, ताकि वो आपको प्रॉपर्ली लोन दे सके या ना दे सके। आपने अपने क्रेडिटर्स को ठीक टाइम इन्फॉर्म नहीं किया, आपने अपने डेटर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने अपने एम्प्लॉइज को ठीक टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाई कि वो सैलरी को ठीक मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को प्रॉपर टैक्सेशन नहीं जमा कराया, तो जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो ये सारी पार्टीज आपसे डिसइंटरेस्टेड रहेंगी और फिर बिजनेस अपनी क्रेडिटेबिलिटी खो देगा। अंडरस्टूड। तो अकाउंटिंग में बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेट करना, बिजनेस को रिजल्ट्स को, बिजनेस में रिजल्ट्स को इंटरेस्टेड पार्टीज को उनकी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं ये, और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप उसके अगले वीडियोस के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए, अगले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।